जिंदगी का अगर रियल मजा लेना चाहते हैं ना तो सही राह पर जीवन जी कर देखिए। धरती को प्रकाशित करने वाले का नाम भी सन है, खानदान को प्रकाशित करने वाले का नाम भी सन है। कोई सोच कर रखा होगा, एक SUN होता है, एक SON होता है। एक के उद्यमान होने से पूरी पृथ्वी प्रकाशित होती है और दूसरे के उद्यमान होने से खानदान प्रकाशित होता है। उस पिता के लिए आपने क्या किया? अभी तक उससे केवल आपने पैसा लिया, दिया कुछ नहीं। बस इतना सा दे दो। धरती पर पुत्र तो हर घर में आ रहे हैं, पुत्रियां तो हर घर में है। एक आदर्श बेटा बनकर दे दो उस बाप की झोली में, एक आदर्श बेटी बनकर लौटा दो उस बाप की झोली में। उस दिन तुम्हें लगेगा कि दुनिया का रियल अभिमन्यु है, तो दुनिया का रियल अभिमन्यु है। अरे याद करो उस इतिहास को जो 14 साल का नौजवान अपने खानदान की इज्जत के लिए चक्रव्यूह में चला गया। यहाँ 22 साल, 28 साल, 30 साल का बैठा हुआ अभी मोबाइल पर गेम खेल रहा है। अभी बताया जा रहा था जीवन जीने की कला। हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं? शायद इसी उम्मीद से आपके माँ बाप ने यहाँ आपको भेजा है, पढ़ने के लिए भी भेजा है और सुधरने के लिए भी भेजा है। कई लोगों को लगता है कि जीवन में इंजॉय जो होता है, इंजॉयमेंट, खुशी जो होता है, वो बुरे चीजों से ही किया जा सकता है। जैसे नशा में, अश्लीलता में, बुराइयों में, गर्लफ्रेंड बना लिए, बॉयफ्रेंड बना लिए, इसमें मजा है। जिंदगी का अगर रियल मजा लेना चाहते हैं ना तो सही राह पर जीवन जी कर देखिए। हर क्षण, हर समय आपको इतना खुशी का एहसास होगा जितना दुनिया में कभी कोई खुशी देखा नहीं होगा। सत्य के रास्ते पर चलते हुए कष्ट तो होता है, लेकिन जीवन इतना शानदार होता है कि दुनिया उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। स्वामी विवेकानंद जी जब अपने जीवन में सही राह पर चलने लगे, गुरु के समीप गए, नजदीक गए, तो उनके जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। बहन की शादी, पिता की मौत, भाई भाग गए थे, चले गए थे घर छोड़ के, घर में खाने के लिए लाले पड़ गए थे, पड़ोसी से जमीनी विवाद। जाते थे नरेंद्र ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास, कहते थे मुझे नौकरी चाहिए, मेरी बहन का शादी करना है, रास्ता दिखाओ। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते। आप शरीर रूप में आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु शक्ति होते हैं। और ये शक्ति किस रूप में किसको कब संवार दे कोई ठिकाना नहीं है। आखिर पटना में इतना ही विद्यार्थी रहते हैं? नहीं, लॉज में जाकर देखिए अमर है। इतना ही क्यों आए? क्योंकि आप पर आपके माता पिता के दिए गए संस्कार और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। वरना आप भी बैठ के CSK और GT का IPL मैच देखते रहते, आप भी पार्कों में घूमते, आप भी मेरीन ड्राइव पर जाते हैं, आप भी टाइम पास करते। ईश्वर जिसको चयनित करता है ना, मजबूत बना देता है, लेकिन शर्त है कि ईश्वर और सेना का चुनाव एक जैसा होता है। जैसे सेना का चुनाव हो गया और मोर्चा से भागने की कोशिश करिएगा, गोली मार दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ईश्वर ने चुनाव कर लिया है और भागने की कोशिश करिएगा, बुराई के दलदल में फंस के मारे जाइएगा। मत भागिए, आपका सौभाग्य है, आपके माता पिता का पुण्य प्रताप है जो आप भटकते हुए, भूलते हुए भी इस पवित्र स्थल पर आए जहां अरबों गायत्री मंत्र का जप हुआ है, करोड़ों नहीं। ये जिस जगह पर आप बैठे हैं ये साधारण जगह नहीं है। 22 दिसंबर 1995 से इस जगह पर युवाओं का कारवां शुरू हुआ। उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाया, युवा का कहीं संगठन होता है, युवा को कोई सुधार सकता है। आज 30 वर्षों के सफर के बाद 4.5 लाख से अधिक सफल पदाधिकारी और कर्मचारी हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई बहन है। 4.5 लाख से अधिक लोग अपने एक बच्चे को नहीं सुधार पाते हैं, 2 बच्चों को नहीं सुधार पाते हैं। गुरु की जब कृपा होती है ना तो नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। और उसका उदाहरण ये युवा प्रकोष्ठ है, ये उसका उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद भटकते रहे, छटपटाते रहे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहे तुम अगर अपनी जीवन में सफलता चाहते हो
अपने आप को मजबूत बनाओ। वो आपके तरह कहते रहे मुझे नौकरी चाहिए। आप में से कई भाई यहां आकर बैठे हैं, भैया नौकरी हो जाता जीवन का तनाव दूर हो जाता। पूछिए नौकरी करने वालों से, क्या उनके जीवन का तनाव दूर हो गया? नहीं होगा। आप भ्रम में जी रहे हो कि नौकरी से जीवन की समस्या का समाधान होता है। नहीं, मनुष्य के जीवन की समस्या का जो समाधान करने का विज्ञान है वो भारत का अध्यात्म है। हम धर्म की बात नहीं करते। जो यहाँ लाल पट्टी लगा लिए जय श्री राम जय मां भगवती लिख के अगाल में गुटका दबाए हुए हैं, उसकी मैं बात नहीं करता। मैं अध्यात्म की बात करता हूं, जो मनुष्य को अंदर से ताकतवर बनाता है। मैं रंदे बसंती चोला, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की मद्दा रखता है। जो मनुष्य को, इंसान को इंसानियत के पथ पर चलाता है। पर्सन है, पर्सनालिटी छुपा हुआ है। उस पर्सनालिटी को जो बेहतर बनाता है वो भारत का अध्यात्म है। और यह अध्यात्म क्या है? मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान है सूर्य के प्रकाश के साथ ध्यान। जो लाइट का ध्यान करता है उसकी जीवन स्वयं प्रकाशित होती चली जाती है। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हो सकता है संघर्ष के रास्ते में उसको कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन उसका जीवन असफल नहीं होता है। और थोड़ी सी संघर्ष तो अच्छे रास्ते पर मिलते ही है। क्या बुरे रास्ते पर संघर्ष नहीं है? जाकर एक क्रिमिनल से पूछो तो कि मर्डर करने से पहले उसका हार्ट बीट कितना बड़ा होता है, कि अगर गोली चलाएं और पब्लिक घेर ली तो जान गंवाना पड़ेगा। फिर भी वो बुरे रास्ते पर चलने के लिए एक क्षण नहीं सोचता है। क्या कारण है? कि हम अच्छे रास्ते पर चलने के लिए डर डर के जीते हैं। डर डर के जीते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे याद रखना, यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। अगर कलेजा में दम है तो आगे बढ़ के दिखाओ, नहीं दम है डर डर के जियो। मौत सुनिश्चित है, आएगी, टाइम फिक्स है। आपको हमको नहीं पता है। रिटर्निंग टिकट लेके आए हैं, बस कंफर्म होना बाकी है। कब किसका कंफर्म हो जाए कोई नहीं जानता है। कम से कम इतना तो कर लेना कि कोई तेरे माँ बाप को गाली ना दे। फलाना का बेटा नशा करके गिरता है, फलाना का बेटा लड़की के पीछे भागता है, फलाने की बेटी, क्या माँ बाप संस्कार दिया, बर्बाद करके रख दी। मत करो, बड़ा प्यार से पाला है। जब आप छोटे थे आपकी माँ ने सीने से लगा के दूध पिलाया। परिवार में अपमान सही आपके लिए, फिर भी कभी भूखे नहीं सुलाया। ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में जब आप बिस्तर गंदा कर देते थे, उस ठंड में उठकर साफ करती थी। भीगे बिस्तर पर अपने सोया, सूखे पर आपको सुलाया। जानते हैं क्यों? जब भी कष्ट होता था जीवन में, टूटती थी, हारती थी, मन ही मन बस एक ही गाना गुनगुनाती थी। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उसके प्रकाश की किरण बनो तुम, उसके शान की किरण बनो तुम। गर्व से कहे, आप लोग तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े लेकिन उसका वैल्यू नहीं समझे। धरती को प्रकाशित करने वाले का नाम भी सन है, खानदान को प्रकाशित करने वाले का नाम भी सन है। कोई सोच कर रखा होगा। एक SUN होता है, एक SON होता है। एक के उद्यमान होने से पूरी पृथ्वी प्रकाशित होती है और दूसरे के उद्यमान होने से खानदान प्रकाशित होता है। दुर्भाग्यवश पटना में आए तो हैं पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। हताश निराश युवा कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता है। और हताशा निराशा दूर करने का विज्ञान जो मेडिटेशन है, आपसे 20 मिनट नहीं हो पा रहा है। हम लोग मात्र 20 मिनट कहते हैं कि जैसे अपने एक मोबाइल घर से निकालने से पहले मिनिमम 45 मिनट चार्जर में डाल के और तब फुल चार्ज होता है। आप लेके मार्केट में निकलते हो, घूमने निकलते हो, स्कूल निकलते हो, क्लास निकलते हो, कॉलेज निकलते हो, ऑफिस निकलते हो। वस्तु को तो चार्ज कर लिया, लेकिन जिससे पूरी दुनिया टिकी हुई है, जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ है, क्या कभी इसको चार्ज करने का प्रयास किया? क्या कभी इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया? जिस माइंड के बल पर पूरी दुनिया को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो, इसके लिए आपके पास 20 मिनट समय नहीं है। आपके पास 20 मिनट का समय नहीं है। आप टाइम काटते हो।
स्टडी टेबल पर बैठते हो घर की याद आती है, घर पर बैठे रहते हो गर्लफ्रेंड की याद आती है, गर्लफ्रेंड के साथ हो पढ़ाई की याद आती है। ये कुंठित युवा इससे पहले कभी नहीं था। ये मानसिक रूप से कुंठित युवा है क्योंकि ये वैचारिक रूप से पतित है और शारीरिक रूप से इसका ब्रह्मचर्य खंडित हो चुका है। और हमारे वेदों में लिखा गया है उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य। अगर उन्नति करना चाहते हो मेंटल फिजिकल रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। ब्रह्मचारी युवा की वाणी में ओज और ललाट पर तेज होता है, उसकी गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, रिकॉलिंग पावर बढ़ता है, वर्क इफिशियंसी बढ़ता है। आप 8 घंटा पढ़ नहीं पाते हो, नहीं पढ़ते हो, क्या दोगे जवाब जब बेरोजगार आए हो, बेरोजगार लौट के जाओगे? एक प्रश्न का क्या जवाब दोगे जब पिता पूछेंगे क्या हुआ? पापा आपका पैसा बर्बाद कर दिए, पापा आपके मेहनत पर पानी फेर दिए, इतना आपने कमाया, संघर्ष किया, आप बुढ़ापे में हम आपको 2 रोटी नहीं खिला सकते हैं। क्या जवाब दोगे? उस मां को क्या दोगे जब लौट के जाओगे यहां से? उसके तन पर फटी हुई साड़ियां रहेगी, घर का पैसा चला गया रहेगा, क्या सुनाओगे? मां तेरा तन मैं नहीं ढक सकता, तेरा सबसे नालायक औलाद हूं मैं। क्या जवाब दोगे? कभी अकेला में पूछते हो? जाके आईना के सामने खड़ा होकर पूछो उससे अपने चेहरा को देखते हुए, व्हाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों? क्या लड़की घुमाने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, आईपीएल मैच देखने के लिए? नहीं, मैं पटना में इसलिए हूं कि मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश जिस भाव से किया है, मेरे ऊपर ऋण है, उस ऋण को उतारने के लिए आया हूं। मेरे परिवार की स्थिति सही नहीं है, पिताजी को संघर्ष करना पड़ता है। आपके पिता की उम्र 55 साल, 50 साल, 60 साल, क्या उस बूढ़े बाप पर दया नहीं आती जो रात दिन मेहनत करता है, पैर फूल जाता है, गला बैठ जाता होगा, शरीर में दर्द होता होगा, सिर में दर्द होता होगा, फिर भी उदास लौटता नहीं है वो बाप। उसे पता है कि आज मेरे बदन में भले ही दर्द हो रहे हैं, कल ये दर्द मेरा बच्चा जब सफल बनकर आएगा सब बेहतर करके जाएगा। क्या जवाब दीजिएगा आप? पापा मैं नशा करके गिर जाता था, मैं गुटखा खाता था, मैं गांजा पीता था, मैं शराब पीता था, मैं अश्लील वीडियो देखता था। क्या जवाब दोगे? उस पिता के लिए आपने क्या किया? अभी तक उससे केवल आपने पैसा लिया, दिया कुछ नहीं। बस इतना सा दे दो। धरती पर पुत्र तो हर घर में आ रहे हैं, पुत्रियां तो हर घर में है, एक आदर्श बेटा बनकर दे दो उस बाप की झोली में, एक आदर्श बेटी बनकर लौटा दो उस बाप की झोली में। उस दिन तुम्हें लगेगा कि दुनिया का रियल अभिमन्यु है, तो दुनिया का रियल अभिमन्यु है। अरे याद करो उस इतिहास को जो 14 साल का नौजवान अपने खानदान की इज्जत के लिए चक्रव्यूह में चला गया, यहाँ 22 साल, 28 साल, 30 साल का बैठा हुआ अभी मोबाइल पर गेम खेल रहा है, अश्लील वीडियो में डूबा हुआ है, बुरे रास्ते पर जा रहा है। याद करो 6 साल के उम्र में भरत ने बाघ का दांत गिन दिया, 22 साल के उम्र में बिहार एसएससी नहीं निकाल सकते, नीट नहीं क्वालिफाई कर सकते, आईआईटीएन नहीं बन सकते। उसी बनाने का विज्ञान तो भारत का अध्यात्म है और इसीलिए पीडीसी कराया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स इसीलिए कराया जाता है। यह 5 दिन का 10 क्लास औलाद को फौलाद बना देता है, अनगढ़ को सुगर बनाता है, भटके को राह दिखाता है। अरे एक बार आकर तो देखो, आज तक आपने बुराइयों के महफिल में अपने जीवन को लगा के मजा तो लिया, एक बार हम लोग हाथ पसार के बुला रहे हैं, अच्छे महफिल में आकर देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा फितरत बदल जाएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। इसका नाम जवानी है, इसका नाम जवानी है। आप हताश हैं भैया, हमसे नहीं होगा, हम ही से होगा। होगा क्यों नहीं, हम करेंगे। केवल मेरा सपना होता तो भले टूट जाता। ये हमारे परिवार का है, हमारे समाज का है, हमारे राष्ट्र का है। आपको क्या यहां न पैसा लिया जाता है आपसे, न कुछ। ये सामाजिक दायित्व का निर्वहन आपको भी करना है कि हमें यहां मिला, हम आगे बढ़ के दिखाएंगे। इसलिए हम लोग पीडीसी कराते हैं। और ये 5 दिन का 10 क्लास, हम तो कहते हैं दुनिया का कितना भी निष्ठुर से निष्ठुर युवा क्यों ना हो, अगर श्रद्धा पूर्वक इस गुरुदेव की गोद में, वंदनीय माता जी की गोद में बैठ के पीडीसी करता है, उसका लाइफ बदलते चला जाता है। हम लोग जैसे लाखों लड़कों का बदला,
लाखों लड़कों का। हम लोग भी छोटे लक्ष्य को लेके आए थे। आज कोई बैंक में गया, कोई रेलवे में गया, कोई एसएससी में गया, कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई आईआरएस बना, कोई मेडिकल में गया, कोई इंजीनियरिंग में गया, कोई साइंटिस्ट बना, कोई स्वावलंबन के क्षेत्र में व्यवसाय शुरू किया, तो बिहार में रेपुटेड पद पर है, मिला। ये जगह ऐसा है, कोई खाली नहीं गया। खाली वहीं गया जो यहां भी आकर तिकड़म किया, इस जगह पर भी आकर अपनी बुद्धि लगाया। मां के गोद में बैठने वाले बच्चे को बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। मां को पता है कि बच्चे को दूध कब पिलाना है, बच्चे को भोजन कब कराना है और बच्चे को सुलाना कब है, वो मां को पता है। उसी प्रकार गुरु की गोद में बैठने वाला कभी ये नहीं सोचता है। जैसे काशी के तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति कलकत्ता से दूर हो जाता है, उसी तरफ अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपने आप बुराई से दूर हो जाता है। यही काम युवा प्रकोष्ठ विगत 30 वर्षों से कर रहा है।